जहां पनाह की खास मेहरबानी और दयादारी की बदौलत आप सबको सोने की सिक्के खैरात में दिए जाते हैं, जिससे आप और आपके इलाके के लोग ईद का त्योहार धूमधाम से मनाएं। माफी जापना, इन जैसे जाहिलों को खैरात बांटने का क्या फायदा, जो कि ठीक से आदाब भी नहीं कर पाते, तो ईद क्या खाक मनाएंगे? माफी हुजूर। रुकिए, ये आपके बालों में क्या है? जहांपना, मेरे बालों में तो कुछ नहीं है जहांपना। ब्राह्मण, ये तो पंडित है, ये तो ब्राह्मण है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। देखा बादशाह सलामत, खैरात पाने के लिए अपना मजहब भी बदल दिया इसने। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जी, सत्यवीर। यही है तुम्हारा धर्म और ईमान? चंद सिक्कों के लिए तुमने अपना धर्म बदल दिया? इतनी खुदगर्जी तुम्हें तो। खान बाबा, सत्यवीर जी, आपके गुनाहों की सजा का ऐलान हम करेंगे। कीजिए जहांपना, कीजिए। हम जैसे लोग सजा के लिए ही हैं, लेकिन जहांपना, यह ऐलान सजाए मौत का होना चाहिए, क्योंकि जहांपना, मौत अच्छी है इतनी पीड़ा से। मौत अच्छी है जहांपना, मौत अच्छी है। किस पीड़ा की बात कर रहे हैं आप? जहांपना, आप यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे हैं ताकि आपके मजहब के लोग अपने त्योहार को अच्छी तरह से मना सके। लेकिन जहांपना, हमारे मजहब का क्या, हमारे धर्म का क्या? हम पिछले 10 साल से हमारी आराध्य शुभकामी देवी की पूजा नहीं कर पा रहे। इसी बात की पीड़ा है जहांपना। हमने घर घर जाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। अब जब सिर्फ 3 दिन बचे हैं शुभकामी देवी की पूजा के लिए, तब जाके हमने ये कदम उठाने का निश्चय किया कि अगर सफल रहा तो शुभकामी देवी की पूजा करूंगा या फिर मर जाऊंगा, क्योंकि जहांपना, और 1 साल उनके मंदिर को बिना पूजा के नहीं देख सकता मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। इतना सोना सिर्फ पूजा के लिए सोने के फूल चढ़ाते हो क्या देवी को? जहांपना, उससे भी कीमती 108 कमल जहांपना, जो सिर्फ और सिर्फ मानस सरोवर में ही खिलते हैं। ऐसी भी क्या खासियत है उन फूलों की जो वो इतने कीमती हैं? जहांपना, वो दिव्य फूल जिनकी खुशबू अगले साल तक मंदिर में बरकरार रहती है, अंधकार में भी चमकते हैं वो जहांपना, और उन्हें आसानी से नहीं जलाया जा सकता। उनको देवताओं का वरदान प्राप्त है जहांपना, और हम जैसे साधारण आदमी इस तरह के फूल को इतनी आसानी से नहीं पा सकते। इसके लिए तो हमें पैसों और लोगों की आवश्यकता। देवताओं का वरदान? दिल्ली इलाही इनकी फिजूल बातों में वक्त जाया ना करें, कि जिस लायक है इन्हें वही दिया जाए।
आप सही कह रहे हैं आदम। इन्हें और इनके लोगों को वही मिलना चाहिए जिसके ये लायक है। इनकी पूजा का अधिकार। हिंदुस्तान में दीन और मजहब को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका दीन और ईमान एक बराबर है और हम हिंदुस्तान के बादशाह होने के नाते यह ऐलान करते हैं कि आपके सभी गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। छोड़ दीजिए इन्हें सिपाही और ये ऐलान करते हैं कि गुस्ताखी माफ जहां पनाह, आपसे मेरी एक इल्तिजा है। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा तो है, लेकिन ईद मनाने के लिए जो खैरात बांटी गई उसमें पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है और अब ऐसे में किसी और त्योहार को मनाने के लिए पैसा देना क्या ये वाजिब है? कहां से लाएंगे इतनी दौलत? गोपाल, आप शाही अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा चुन लीजिए और आपको जो भी जरूरत का सामान है वो ले लीजिए और जल्द से जल्द मानस सरोवर के लिए रवाना हो जाइए। जी जहांपना। जाइए। ईद का त्योहार सबको खुशियां बांटने का त्योहार होता है मौलवी जी, फिर वो किसी भी धर्म या मजहब का क्यों ना हो। यही खुदा की सबसे बड़ी इबादत होती है। आमीन आमीन। आप सच में ही खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं बादशाह। बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की, बादशाह अकबर की। आदाब हुजूर। क्या हुआ नयनतारा? आप हमारे साथ चलिए तो सही। 3 मतलब गोपाल पूजा के दिन तक नहीं 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 नहीं, इसका मतलब गोपाल अगले 3 दिन तक नहीं आएगा, यानी हंगामा। पांच यानी सिर्फ 5 सर गिरेंगे हंगामे में। मजा तो तब आएगा कासिम मियाँ जब हंगामा बड़ा होगा। लेकिन इस सब के बारे में आपको कैसे पता चला नयनतारा? नैनतारा के नैन हजार, नैनतारा के नैन यहाँ भी हैं, वहाँ भी है, हर तरफ है जहाँ पर ना। सच बोलो हुजूर, आपके जो दरबार हैं आपके फैसले पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो बहुत गुस्से में है। बाहर का गुस्सा तो आप संभाल ही लेंगे, लेकिन इस बार गुस्सा उनके अंदर में है। लेकिन इनको इतनी संजीदगी से लेना जरूरी नहीं है। आज जो आपने फैसला लिया है, ऐसा अच्छा फैसला हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कुछ देर के लिए जहां पनाह हम खुद गर्ज हो गए थे। हमें सिर्फ अपना मजहब दिखाई दे रहा था और बादशाह क्या गलत है और क्या सही, इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे मौलवी जी का ऐसा सोचना है तो हम सारे दरबार का गुस्सा उठाने के लिए तैयार हैं। जहांपना, कुछ खबर है क्या? जहांपना, जहांपना, हुजूर। सिपाहियों, हमारी सवारी तैयार करो। जहांपना, आपकी इजाजत हो तो हम खुद ही जाकर देखते हैं। चाहिए खान बाबा। चलो। सत्यवीर जी, आप कुछ वक्त के लिए शाही मेहमान खाने में ही इंतजार कीजिए।
है तो ये गोपाल की बकी। लगता है कोई हादसा हुआ है। गोपाल कहाँ है? गोपाल को ढूंढो, ढूंढो गोपाल को। गोपाल, गोपाल, गोपाल! हुजूर, 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 ये देखिए। ये तो सिपाही है। जी हुजूर, ये कोई हादसा नहीं, कत्ल हुआ है हुजूर। चलो, हमें वापस चलना होगा और जहांपना को सब बताना होगा। चलो, सब लोग चलो। आपके दोस्त के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेगम, खान बाबा भी अभी तक कुछ पता नहीं कर पाए। जहां पना हमें सब खबर मिली। उस इलाके में अक्सर पिंडारी लूटपाट करते रहते हैं। कहीं ये उनका काम तो नहीं? पिंडारी? हाँ हुजूर, बहुत ही जालिम होते हैं पिंडारी। हमने अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा कट्टा और दूसरे के मजहब से नफरत करने वाली कौम नहीं देखी। और फिर उनका गांव पास के जंगलों में ही है। आपने जो फैसला लिया है वो अच्छा तो जरूर है, लेकिन उस फैसले की आग जंगल में फैल जाएगी। लोगों में गुस्सा है और पिंडारी तो और ज्यादा भड़क उठेंगे। अगर ऐसा है मौलवी जी, तो हम भी अपनी फौज की एक टुकड़ी भेजकर अपने दोस्त को छुड़वा लेंगे। ऐसी गलती हरगिज मत करना हुजूर। ये पिंडारी बहुत चालाक होते हैं। अपने घरों के नीचे सुरंग बनाकर रखते हैं। फौज को आते हुए देख वो गोपाल को लेकर सुरंग से निकल जाएंगे। फौज भेजेंगे तो वो भाग जाएंगे, लेकिन ईद का तोहफा तो भेज सकते हैं ना सरताज। इफ्तार के वक्त भागने की जगह सब इकट्ठा हो जाएंगे। सही सलाह दी है आपने बेगम। मौलवी जी, खान बाबा से कहिए कि हम तोहफे भेजेंगे। पिंडारी आपको जानते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप भी वहां जाएं। जी हुजूर। हमने तो बादशाह अकबर के बारे में कुछ और ही सुन रखा है कि वो मजहबी रिवाजों के मामले में बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है। तो ये तोहफे क्यों? अरे जनाब, लोग तो न जाने क्या क्या अफवाहें उड़ाते रहते हैं बादशाह अकबर के बारे में। सब सच थोड़ी ही होती है। थोड़ा पानी पिलाइए। तो आखिरकार ले ही ली तलाशी आपने, पर जिसे आप ढूंढ रहे हैं तो यहां है ही नहीं। भले ही हम गांव के गंवार हैं, पर बेवकूफ कतई नहीं। बादशाह ने हमें ईद का तोहफा भेजा। बड़ा प्यार आ रहा है ना बादशाह को हमारे ऊपर। अरे हम तो क्या, पिंडारियों का बच्चा बच्चा इस बात पे यकीन नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधे से ही पूछ लेते हैं। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो यही है क्या? नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो यहां नहीं है? जाके कहना बादशाह से कि रोजे हम भी रखते हैं, पिंडारी हैं, रमजान में झूठ नहीं बोलते। और अगर फिर भी यकीन नहीं है तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर रमजान नहीं होते तो हमारे घर की तलाशी लेने वालों के टुकड़े टुकड़े करके अब तक हम फेंक चुके होते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर यकीन करते हैं। चलो। जलाल, आपकी बेचैनी हम समझ सकते हैं, लेकिन सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब्र रखेंगे अम्मी जान? एक तरफ खान बाबा वो पिंडारियों के गांव गए हुए हैं, वहां उनके साथ कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ गोपाल, उसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कल पूजा है और अगर मुहूर्त के पहले फूल नहीं पहुंचे तो सोचिए।
अब हमें खुद वहां जाना होगा। तो अब क्या इरादे हैं कासिम मियाँ? बस चिंगारी लगानी है, फिर सुलग उठेगी आग। सत्यवीर जी, नींद नहीं आ रही है क्या? आदम, इन्हें नींद आएगी भी कैसे? कल पूजा है और गोपाल का कोई अता पता है नहीं, और बादशाह अकबर तो वहां चैन की नींद सो रहे। माफ कीजिए हुजूर, हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि कल दरबार में आप दोनों भी हमारी देवी पूजा का विरोध कर रहे थे। तो मत मानो। तो मत मानो, पर आप हमें जितना बुरा सोच रहे हो, हम उतने भी बुरे नहीं है। हमें यहाँ खुद बादशाह अकबर ने भेजा है सच्चाई बताने के लिए, जो कि वो दरबार में नहीं बता सकते थे। तो हम यहाँ चले आए। सत्यवीर जी, आप क्या सोचते हैं? बादशाह चाहते हैं कि आप पूजा कर पाएं? गलत फहमी है आपकी सत्यवीर जी। बादशाह ने सबको दिखाने के लिए आपको मोहरें दी। उन्हें पता था कि पूजा में अभी वक्त है और उनका दोस्त उससे पहले लौटकर नहीं आने वाला। भाग गया है वो, क्योंकि बादशाह अकबर किसी और धर्म की पूजा होते हुए कभी नहीं देख सकते। खाने खाना आपने बहुत जल्दी विश्वास कर लिया उस पिंडारियों के सरदार पर। बहुत चालाक है वो। उसने गांव में किसी और घर की तलाशी लेने नहीं दी। रुकिए, रुक जाइए। चल चल, बोल सब कुछ। ये क्या है सरदार? कौन है ये? खाने खाना, आपने हम पर यकीन किया और हम पिंडारी यकीन का बदला चुकाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे गांव का हेमू है। बोल सब कुछ। जी जी हुजूर, 2 दिन पहले हमारे पास कुछ लोग आए थे और हमसे ऐसा हथियार बनवा कर ले गए जो चलती बग्घी के पहिए तोड़कर हुजूर बग्घी को रुकवा सके। हुजूर, हम तो गरीब आदमी हैं, मजदूर। हुजूर, हम पैसों के लिए काम करते हैं। उन्होंने हमसे कहा और हमने कर दिया। हुजूर, हम ही ने चाहकर वो औजार जंगल के रास्ते में लगवाया था। कौन थे वो लोग? हुजूर, हमें नहीं पता वो लोग कौन थे। फिर भी याद करो, उनका पहनावा, उनकी भाषा, क्या बात कर रहे थे वो लोग? हुजूर, उनका पहनावा तो हम सबके जैसा ही था, लेकिन हाँ, वो किसी पहाड़ी पर चढ़ने की बातें कर रहे थे। हुजूर, पहाड़ी पर? सरदार, यहाँ आसपास कोई पहाड़ी है क्या? हाँ, बग्गा पहाड़ी हो सकती है, वो उस तरफ, पर उस पर कोई चढ़ता नहीं है। जंगलों से घिरा हुआ है। जहरीले सांपों और खूंखार जानवरों का पनाहगाह है वो पहाड़ी। तो किसी भी गुनाहगार को छिपने की सबसे महफूज जगह। सिपाहियों, कोचवान से कहो कि हम बग्गा पहाड़ी पर चढ़ेंगे। मौलवी जी, आपको सिपाहियों के साथ नगर लौट जाइए और वहां से एक सरदार के साथ फौज की एक छोटी सी टुकड़ी बग्गा पहाड़ी के लिए रवाना कर दीजिए। जी हुजूर। सत्यवीर जी, शाहपना का इकबाल बुलंद रहे। आप लोग यहाँ? सत्यवीर जी कहाँ हैं? आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं जहाँपना, वो तो चले गए। चले गए? लेकिन क्यों? कहाँ गए वो? पता नहीं जहाँपना, हम भी उन्हीं का हाल पूछने आए थे यहाँ। बड़े गुस्से में लग रहे थे। हाँ, कह रहे थे कि बादशाह अकबर ने हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ, और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। हाँ। और न जाने क्या क्या कह रहे थे हुजूर, हम तो आपको कह भी नहीं सकते।
दिल्ले इलाही, उनके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है बादशाह अकबर ने। हमें पूजा की झूठी तैयारी का आश्वासन दिया है बादशाह अकबर ने। हमें मूर्ख बनाया है बादशाह अकबर ने। सच तो यह है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, चैन से सो रहे हैं बादशाह अकबर अपने महल में। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी देवी माता सबसे बड़ी है, बादशाह नहीं। धर्म के लिए हम अपना सर कटा सकते हैं, लेकिन अपने धर्म का बिल्कुल मजाक नहीं बनने देंगे हम। ना तो हमें बादशाह कबूल है, ना उसकी बादशाहत और ना ही उसके सिपाही। बादशाह अकबर ने हमारे धन का मजाक उड़ाया है, हम ये सहन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बादशाह अकबर को सिपाही कीमत चुकानी होगी। हाँ हाँ, चुकानी होगी, चुकानी